भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इशू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों सवाल ये है कि ये पिगैसस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, कंडेम्स द बेसलेस एंड bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP। और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। I repeat, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus। तो ये हो क्या रहा है? साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगैसस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पे अटैक की जांच करवाई और उन्होंने जून 2017 में यह पाया, ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यह वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगैसस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इंफेक्ट कर दिया गया। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इंफेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, NIC, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेकर सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो NIC पर चलेंगी, हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इंफेक्ट हो गया। और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी IT मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, NSO और पिगैसस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी, अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने IT मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया। और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगैसस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम हैं,
तो फिर आज आईटी मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं? दूसरा, उन्होंने माना कि एनएसओ को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में, यह भी उन्होंने मान लिया। यह है अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम, ये देखिए, तो ये तो खुद ही मानते थे। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद के पटल पर माना और उसके बाद यह भी कहा कि हमने एनएसओ को नोटिस दिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर बता देता हूं। श्री रविशंकर प्रसाद, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एनएसओ को भी नोटिस दिया है। तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब? या आपको सरकार बता नहीं रही? नए नए आईटी मिनिस्टर बने हो, आप कह रहे हो हमारा पिगेसस के बारे में जानकारी नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं 121 नाम है, हमने तो एनएसओ को नोटिस दिया है। अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है? पुराने वाला झूठ बोल रहा है या नया वाला झूठ बोल रहा है? यह सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारा एक सिस्टम है, आज मंत्री ने बताया, वो सिस्टम यह है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है, तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें आईटी कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं। वो नहीं कंफर्म करेंगे, नहीं चलेगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अनुपालन में हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, कई प्रक्रिया है, आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट का विषय आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय की जांच की, इंटरनेट को जो रोका गया कुछ समय के लिए, क्यों रोका गया? क्योंकि टेररिज्म का एक बड़ी नेशनल इंटरेस्ट था। तो भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा है ऐसा काम करने के लिए। देयर इज अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल इन इंडिया व्हेन ओनली नेशनल सिक्योरिटी फोन टैपिंग कैन बी डन। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार, जहां से कहानी आई है उन्होंने खुद कहा है जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, सुप्रीम कोर्ट के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, जहां पर विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, कहा गया, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की, उन सब की जासूसी करवा रही है। नहीं कर सकते। और ये तो एक सैंपल है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है।